इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के मानो बुरे दिन चल रहे हैं। एक तरफ कंपनी का घाटा बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेल भी गिर रही है। इतना ही नहीं, कंपनी का शेयर भी लगातार गिरता जा रहा है। स्थिति यह है कि कंपनी का शेयर अपने 52 वीक लो पर पहुंच चुका है और अब इन सभी चीज़ों का असर कर्मचारियों पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक ने 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर ली है। तो अगर आपके पास भी ओला इलेक्ट्रिक के शेयर हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आपको कंपनी की पूरी डिटेल पता चल सके और आप ये तय कर सके कि कंपनी में निवेश को लेकर फ्यूचर में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहले ये जान लेते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक की पिछले महीने यानी फरवरी की सेल कैसी रही है। दरअसल ओला ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी ने फरवरी में 25,000 टू व्हीलर सेल किए हैं। 28% मार्केट शेयर के साथ कंपनी फिलहाल ईवी टू व्हीलर सेगमेंट में सेल्स नंबर में देश में टॉप पर है। हालांकि ये सेल्स फिगर कंपनी के मंथली टारगेट के 50% जितने हैं। कंपनी ने हाल ही में इन्वेस्टर्स के साथ हुई अर्निंग कॉल बैठक में कहा था कि एबिटा ब्रेक इवन हासिल करने के लिए 50,000 मंथली सेल्स का टारगेट हासिल करना होगा, लेकिन कंपनी इसके आधे यानी महज 25,000 टू व्हीलर ही सेल कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक ने अपने कई डिपार्टमेंट्स में कटौती की तैयारी कर ली है। ये कटौती खरीद, सप्लाई, कस्टमर रिलेशन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डिपार्टमेंट में हो सकती है। पिछले साल नवंबर के बाद ये छटनी का दूसरा दौर है। पिछले साल कंपनी ने 500 कर्मचारियों की छटनी की थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओला कॉस्ट कटिंग के प्रयास के तहत अपने शोरूम और सर्विस सेंटर से फ्रंट एंड सेल्स, सर्विस और वेयरहाउस स्टाफ को भी हटा रही है। इसके साथ ही कंपनी अपनी लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी स्ट्रेटजी पर भी नए सिरे से काम कर रही है। कंपनी के साथ एक समस्या ये भी है कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट भी घट रहा है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने दिसंबर 2024 के तिमाही नतीजों में 1172 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, जो सालाना आधार पर 14.5% घटा है। वहीं इस दौरान कंपनी ने 564 करोड़ रुपए का नेट लॉस भी रिपोर्ट किया है, जो सालाना आधार पर 49.5% बढ़ा है। अब ये भी जान लीजिए कि ओला इलेक्ट्रिक पर एनालिस्ट ने क्या राय दी है। ट्रेंडलाइन के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक को 8 एनालिस्ट ने कवर किया है। इनमें से 4 ने ओला को करंट मार्केट प्राइस पर खरीदने के लिए स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दी है। वहीं एक एनालिस्ट ने बाय और एक ने होल्ड रेटिंग दी है, जबकि एक एनालिस्ट ने सेल और स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग दी है। इस तरह ट्रेंडलाइन के कंसेंसस रिकमेंडेशन के हिसाब से ओला को बाय रेटिंग दी गई है। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के शेयर की। वैसे तो इस वक्त पूरे शेयर बाजार में ही भारी गिरावट देखी जा रही है। कई कंपनियों के शेयर अपने 52 वीक लो तक पहुंच चुके हैं। इन्हीं में से एक नाम ओला इलेक्ट्रिक का भी है। मंगलवार यानी 4 मार्च को सुबह 11:15 बजे तक कंपनी का शेयर 55 रुपये 75 पैसे पर कारोबार कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही शेयर ने आज नया 52 वीक लो भी टच किया है। एनएसई के मुताबिक कंपनी का 52 वीक लो 53 रुपये 62 पैसे है, जो इसने आज ही यानी 4 मार्च को छुआ है, जबकि कंपनी का 52 वीक हाई 157 रुपये 40 पैसे है, जो इसने 20 अगस्त 2024 को छुआ था। कंपनी के शेयर में पिछले एक महीने में 25% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 6 महीनों में शेयर में करीब 50% की गिरावट दर्ज हुई है। ये तो थी ओला इलेक्ट्रिक की मौजूदा स्थिति। अब बात करते हैं कंपनी कौन से नए ई स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। कंपनी अब S1X ला रही है, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 80,000 रुपये तय की गई है और S1 Pro के लिए कीमत 1,69,000 रुपये तक जाती है। तो ये कुछ नए स्कूटर कंपनी मार्केट में उतारने की तैयारी में है। अब शेयर मार्केट की स्थिति की बात करें तो आज यानी 4 मार्च को सुबह 11 बजे तक बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। सुबह के 10:22 पर सेंसेक्स 150 अंक फिसल कर तो वहीं निफ्टी 45 अंक गिरकर कारोबार कर रहा था। ऐसे में देखा जा सकता है कि ओला इलेक्ट्रिक की स्थिति इस वक्त किस कदर खराब है। कंपनी का शेयर जहां 52 वीक लो तक पहुंच गया है, वहीं कंपनी अब 1000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कंपनी की क्या स्थिति रहती है। तो अगर आपको ओला इलेक्ट्रिक पर हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो हमारे चैनल मनी 9 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इसी तरह की और भी खबरों को विस्तार से आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए।
यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ए बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स। तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सेंटा क्रूज में। जुड़िए मनी 9 के साथ।